जंतर मंतर पर लगातार पहलवान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो अडिग दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता आयुषी ने बजरंग पूनिया से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। लंबी है, शायद इतनी कि खुशनुमा सुबह ना हो, लेकिन फिर भी ये लड़ाई जारी है। और ऐसे में अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां पिछले एक महीने से महिलाओं के सम्मान के लिए और एक बड़ी ताकत के खिलाफ, या यूं कह ले एक बड़े चेहरे के खिलाफ, पिछले एक महीने से रेसलर्स द्वारा यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए। और आने वाले भविष्य में किसी भी खिलाड़ी को ये दिन ना देखना पड़े, इसकी भी लड़ाई चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अभी हमारे साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 के ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग पूनिया हैं। उनसे चल के पूरी बातचीत करते हैं। बजरंग, कितनी लंबी लड़ाई है ये? आपने सोचा था कि 2-3 दिन में आप आएंगे और लड़ाई खत्म हो जाएगी, न्याय मिल जाएगा, लेकिन जनवरी से लेके अभी तक ये लड़ाई चल रही है। जी बिल्कुल, 4-5 महीने हो गए हैं, लड़ाई को जारी है। और 1 महीने 31 दिन हो गए आज हमें यहाँ पे बैठे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि हमने अपनी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई, क्योंकि बहन बेटियाँ सबके घर में हैं और उनकी इज्जत और मान सम्मान हमारे लिए अपनी जान से बढ़कर होता है। और उनकी लड़ाई हम पिछले 31 दिन से लड़ रहे हैं। स्टार्ट तो ये हमने जनवरी में करी थी, लेकिन लगातार यहाँ 31 दिन से बैठे हैं और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। तो ये देश में एक सोचने का विषय है। बड़ा दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि आज इन बेटियों ने आवाज़ उठाई है। अगर ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा तो कोई भी बहन बेटी कभी आवाज़ नहीं उठा पाएगी। बजरंग, देखा जाए तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और ऐसे वो तमाम पहलवान जो कि सशक्त महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है इस देश में, विदेशों में उन्होंने हमारे देश का परचम लहराया है, उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि उन्होंने ऐसी यौन उत्पीड़न जैसी पीड़ा से वो गुजरी हैं, लेकिन फिर भी न्याय के लिए उन्हें सड़क पर आना पड़ रहा है। तो क्या देश की वो तमाम बेटियाँ जो आज घर के अंदर हैं, क्या वो भी सुरक्षित नहीं है? देखिए, ये 70-80 करोड़ जो हमारे देश में महिला बहन बेटियां हैं, उन सब की लड़ाई है। ये किसी एक महिला की लड़ाई नहीं है। जो 7 कंप्लेंट दी हैं जिन लड़कियों ने, ये उन 7 की लड़ाई नहीं है। जो बहुत सारी लड़कियां आवाज़ नहीं उठा पाती, ये उन सब की लड़ाई है। वो किसी ना किसी डर के मारे आवाज़ नहीं उठा पाते, और वही डर निकालने के लिए आज हम ब्रजभूषण जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी ताकत है, उनके पास सब चीज़ें हैं, इसलिए आज उनका कुछ नहीं हो पा रहा। वो हर तरीके के खेल खेल रहे, क्योंकि राजनीति आदमी है, हर तरीके का खेल खेल रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। पिछले 1 महीने से लगातार आप मांग कर रहे थे कि उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, पोलोग्राफी टेस्ट करवाया जाए, और आखिरकार ब्रजभूषण सिंह मान तो गए हैं, लेकिन एक शर्त डाल दी है कि मैं करवाऊंगा और साथ में उन खिलाड़ियों का भी होना चाहिए, क्योंकि उनका ये आरोप है कि आप लोग किसी के बहकावे में आके उनको बदनाम करने के लिए आप 1 महीने से यहाँ बैठे हैं। क्या लगता है कि आप वो टेस्ट के लिए राजी तो हो गए हैं? क्या उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? देखिए, हमने पहले भी बताया था कि हम रेडी हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो शर्त टेक रहा है कि भैया अगर मेरा होगा तो उनका भी होगा। उसके लिए भी हम तैयार थे। हमने बोल दिया कि हम रेडी हैं, लेकिन हमने लीगल टीम से बात की। उन्होंने बोला कि आज तक उसने ये कंडीशन इसलिए टेक की है कि आप लोगों का होना नहीं, तो वो बोल देगा कि मैंने तो बोल दिया था, सरकार या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मना कर दिया। तो उन्होंने इस तरीके से कंडीशन रख दी कि लोगों को बोल भी दिया, लोग समझेंगे कि भाई हाँ ब्रजभूषण ने भी बोल दिया, लेकिन उन्होंने कंडीशन रख दी। और वो बोल रहे कि मेरी इमेज को ख़राब कर रहे हैं। इमेज तो उनकी पहले ही ख़राब थी। 84 मुकदमे खिलाड़ियों ने तो नहीं लगाए। वो खुद अपने टीवी सोशल मीडिया पे देखा मैंने, वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने 1 मर्डर किया है। वो खिलाड़ियों ने तो नहीं करवाया उनसे। उनके ऊपर टाटा भी लगा है, पोक्सो एक्ट भी लगा है। ये सारे कहाँ से लगे? जिसके तहत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये देश में सोचने का विषय बड़ा दुर्भाग्य है। आज तो हम उनके खिलाफ हैं, कुछ उनके समर्थक भी हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बेटियाँ अगर आज हार जाती है, इन बेटियों को अगर न्याय नहीं मिल पाता, तो देश में कोई भी बहन बेटी आवाज़ नहीं उठा पाएगी।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर रेसलर्स को न्याय ही चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जा चुका है, बात हो रही है वहाँ पे, तो आखिर इन्हें धरना देने की क्या ज़रूरत है? आपके मैडीकॉम की तरफ से भी ये कहा गया था कि उनको धरना देने की क्या ज़रूरत है, जब बात कमेटी बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि 2024 से पहले का ये आगमन है, इसको लेके धूमिल किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एक महिला की रक्षा सुरक्षा की बात आप लोगों ने उठाई है। क्या लगता है कितनी न्याय की उम्मीद अभी भी बची हुई है? देखिए, जो लोग बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, वही हाई कोर्ट में गया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इनके ऊपर पहले कितने केस हैं और हम उधर जाने के बाद भी इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। अगर हम यहाँ नहीं बैठते तब भी कार्रवाई नहीं होनी थी। अब यहाँ हम बैठे हैं, पूरा देश आज साथ खड़ा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो और राजनीति की बात रही, मैं तो जो बोल रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ, चाहे उसमें खुद ब्रिजभूषण भी है। आप गिरफ्तारी दे दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे, हमारी राजनीति खत्म कर दीजिए ना। आप शुरू होने से पहले हमारी राजनीति खत्म कर दीजिए। आप एक बार अरेस्ट हो जाइए, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, हम उठ के अपने घर चले जाएंगे। पूरा मुद्दा ही खत्म कर दीजिए। आप कभी बोल रहे हो विपक्ष लग रहा है, कभी बोल रहे हो कोई उद्योगपति लग रहा है, आप अरेस्ट होने के बाद हम घर चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा हमारा राजनीति में। हमने राजनीति क्यों करनी है? बस कानूनी तौर पे सही काम, वही चीज़ है। तो ये लोगों को बस गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है, आईटी सेल है, वो अपने आईटी सेल का गलत प्रयोग कर रहे हैं और लोगों तक वही चीज़ें पहुंचाई जा रही है जो ब्रिजभूषण चाहता है। भूषण सिंह ने एक और आरोप लगाया है एक मीडिया संस्थान से बात करने के दौरान कि इसमें खालिस्तानी संगठन और पाकिस्तान के भी तरफ से फंडिंग की जा रही है, इसीलिए प्रोटेस्ट इतना बड़ा बन गया है, लोग समर्थन देने आ रहे हैं। ऐसे तमाम तरह के आरोप जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में लगाए जा रहे हैं। साथ में मंत्रा कहा जा रहा है, विनेश फोगाट को आप भी सुने होंगे, 3 पत्नी 1 पति जैसे शब्दों का प्रयोग उनकी तरफ से किया जा रहा है। क्या जवाब देंगे? पहले तो उनकी मानसिकता देख लीजिए आप, उनकी मानसिकता क्या है। और जिसके ऊपर टाटा लगाओ वो देशद्रोही हमें बता रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, कहाँ से फंडिंग हो रही है। जिस पे टाटा लगाओ वो कट्टर देश विरोध उसमें समर्थक है। किस पे लगता है टाटा? तो वो उनके ऊपर बोलना ही, हम तो बोलना भी नहीं चाहते उनके ऊपर। जो चीज़ें हैं वो कार्रवाई हो जाए उनके ऊपर। ऐसे आदमी पे क्या बोले? उनके आप शब्द देख लीजिए, उनके शब्द आप खुद कैसे वो टीवी मीडिया के सामने इशारे कर रहे हैं गंदे गंदे, कैसे वो भाषा बोल रहे हैं, उसकी मानसिकता झलकती है अलग से उसमें। हम अब मैं समझता हूँ कि हम उनके बारे में बोलते तो हम खुद को अपमानित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की भी बात है कि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश को विदेशों में जाकर गौरवान्वित महसूस करवाया है, देश के लिए पदक जीत कर लाए हैं, तिरंगा लहराया है दूसरे देशों में जाके। आज उन पे ही ब्रिजभूषण द्वारा अगर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसमें तथ्य कितना है आप भी समझ सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आप लोग अभी कैंडल मार्च किए हैं इंडिया गेट पर, आने वाले समय में भी कहा जा रहा है कि जिस दिन नए संसद भवन के उद्घाटन प्रधानमंत्री करने आ रहे हैं उसी दिन आप लोगों की महिला पंचायत, महापंचायत वहाँ लगाई जाएगी। क्या लगता है ये सफल हो पाएगा? देखिए, हम शांतिपूर्वक चल रहे हैं, अभी तक जो भी किया हमने शांतिपूर्वक किया है। और एक देश का नागरिक होने के नाते हम आगे भी, मैं जितने भी हमारी जो 28 तारीख को जो महापंचायत है महिलाओं की, शांतिपूर्वक करेंगे। हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहे कि जिसकी देश के संपत्ति को नुकसान हो। और आपके माध्यम से भी मैं गवर्नमेंट से भी और दिल्ली पुलिस से भी यही बोलूँगा कि हम शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। ऐसे हमारे जो लोग आ रहे हैं उनको रोका ना जाए। बजरंग जी, आप भी जानते हैं कि जिस दिन आप लोगों की बिस्तर भीग गए थे और आप लोगों को खटिया नहीं लगाने दिया गया, यहाँ पे पुलिस बल का प्रयोग करके रोका गया, क्या लगता है कि आपको इतने हाई प्रोफाइल मीटिंग के दौरान, इवेंट के दौरान आप लोगों को वहाँ तक पहुँचने दिल्ली पुलिस देगी? देखिए, वही तो बोल रहे हैं ना कि देश में हम यहाँ शांति प्रिय बैठे हैं। बिल्कुल हमारे ऊपर पुलिस किसी भी तरह से वो हर चीज़ परेशानी की, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रेशराइज कर रही है। लेकिन जिसके ऊपर आरोप है वो खुले मंच पे लड़कियों के बारे में अब भी गलत बोल रहा है, अब भी गलत बोल रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा। किस दिशा में जा रहा है हमारा देश? आज ये 7 बेटियां, कल में जो लोग उसके समर्थन में, जो लोग सोच रहे हैं ना इसको बचा लें, उनकी बहन बेटियों की भी बारी आ सकती है। जब कहाँ जाएंगे? एक आखिरी सवाल, ये सवाल मुझे लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण है पूछना
कि ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ आपकी और उन 3 महिला पहलवानों की ही है, ना कि उन तमाम बच्चियों की है जिनके साथ ऐसी यौन उत्पीड़न जैसी चीज़ें हुई हैं। ऐसे क्यों दर्शाया जा रहा है उनकी तरफ से कि सिर्फ 4 लोग मिलके ही उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं? देखिए 4 लोग तो हम यहाँ खड़े हैं, वो 7 लड़कियों जो कंप्लेंट दे रखी वो कहाँ हैं? वो भी तो हमारे साथ ही हैं। हम उन लड़कियों को आगे नहीं इसलिए नहीं लेके आ रहे क्योंकि हम नहीं चाहते, उनको समाज में भी रहना है और जो चीज़ें पुलिस मांग रही है वो चीज़ें हम दे भी रहे हैं। तो ब्रिजभूषण तो एक तरह से उसको तो कोई शर्म है नहीं, तो उनकी तरह हम बेशर्म हो नहीं सकते कि कुछ भी बोले। सोशल मीडिया के माध्यम पूरा देश सुनता है, तो उनकी तरह तो हम बोल नहीं सकते। लेकिन हमारे पीछे आज पूरा देश है। ये 4 खिलाड़ियों की बात नहीं, ये 4 लाख खिलाड़ियों की बात नहीं, 4 करोड़ की नहीं, ये जितना देश में 140 करोड़ देशवासी हैं उन सब की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखिए साफ तौर पे अगर इस प्रोटेस्ट को एक और नज़रिए से देखा जाए तो मुझे लगता है कि आज जो जंतर मंतर पे दृश्य देखने को मिल रहा है, नज़ारा देखने को मिल रहा है, आने वाले वक्त में कोई भी खिलाड़ी इस चीज़ से कभी दोबारा नहीं गुजरेगा। इसीलिए इनका कहना है कि आने वाले भविष्य के लिए भी खिलाड़ियों को ऐसी किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े, उसकी तैयारी भी चल रही है और साथ में उन 7 लड़कियों को भी न्याय दिलाने की बात करें। और साफ तौर पे इनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से ब्रिजभूषण के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे उनकी सोच दर्शाई जा रही है कि वो कैसी मानसिकता से आते हैं, वो कितना घटिया सोचते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन महिला महापंचायत के आयोजन का इन्होंने कहा है कि संसद भवन के बाहर किया जाएगा। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या 28 मई को ये संभव हो पाएगा, क्या इनकी जो महिला महापंचायत जो उन्होंने जिनका ऐलान किया है, क्या ये दिल्ली पुलिस द्वारा इनको समर्थन देते हुए वहां पहुंचाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हम अब तक लेकर आएंगे। फिलहाल तब तक लिए बने रहे TNP न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।